अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिराम साहित्यिकी के इस यूट्यूब मंच से मैं उमेश महादोशी आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आज गुरुवार है और मैं प्रस्तुत हूँ लेकर अनूठी लघु कथाएं। ये लघु कथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2018 से अक्टूबर-दिसंबर 2020 तक के अंकों में शामिल की गई हैं। अनूठी लघु कथा में हमारा प्रयास है कि लघु कथा में अनुभूति की सघनता पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाली हो या फिर उसका कथ्य जीवन मूल्यों में हो रहे परिवर्तनों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता रखता हो या फिर उसका कथ्य अपने समय की जड़ता को चुनौती देने में सक्षम हो। इन लघु कथाओं के चयन में संपादक के साथ हमने सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद का परीक्षण भी किया है। मित्रों, चूंकि आप भी हमारी इस यात्रा के सहयात्री हैं, इसलिए ये आवश्यक है कि हमारा प्रत्येक अपलोडेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अवश्य कर लें, ताकि हमारे प्रत्येक अपलोडेड वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। जैसा कि आप विदित हैं, इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गुरुवार और रविवार को 2 लघु कथाओं का पाठ किया जाता है। इनमें से पहली लघु कथा का पाठ उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा और दूसरी लघु कथा का पाठ अभिराम साहित्यिकी की संयुक्त संपादक डॉक्टर संध्या तिवारी जी के द्वारा और रविवार को सह संपादक सुश्री ज्योत्सना कपिल जी के द्वारा किया जाता है। तो इस श्रृंखला में आज की पहली लघु कथा मैं प्रस्तुत करता हूँ। ये लघु कथा है वरिष्ठ लघु कथाकार श्री माधव नागदा जी की। माधव नागदा जी की यह लघु कथा अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2020 अंक में शामिल की गई है तथा इसका शीर्षक है विकलांग। तो प्रस्तुत है लघु कथा विकलांग। लंगड़ा भिखारी बैसाखी के सहारे चलता हुआ भीख मांग रहा था। तेरी बेटी सुखी में पड़ेगी, अहमदाबाद का माल खाएगी, मुंबई में हुंडी चुकेगी। दे दे सेठ, लंगड़े को ₹2 दे दे। उसने साइकिल की दुकान के सामने जाकर गुहार लगाई। सेठ कुर्सी पर बैठा बैठा रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। उसने सिर उठाकर भिखारी की तरफ देखा। अरे, तू तो अभी जवान और हट्टा कट्टा है, भीख मांगते शर्म नहीं आती? कमाई किया कर कमाई। भिखारी ने स्वयं को अपमानित महसूस किया। स्वर में तलखी भर बोला, सेठ तू भाग्यशाली है, पहले जन्म में तूने अच्छे कर्म किए हैं, खोटे कर्म तो मेरे हैं। जन्म लेते ही भगवान ने एक टांग ना छीन ली होती तो मैं भी आज कुर्सी पर बैठा तेरी तरह राज करता। सेठ ने इस मुंहफट भिखारी को ज्यादा मुंह लगाना ठीक नहीं समझा और गुल्लक से भीख लायक परचूनी ढूंढने लगा। भिखारी आगे बढ़ा। यह ले जा। भिखारी हाथ फैलाकर नजदीक गया, परंतु एकाएक हाथ वापस खींच लिया, मानो सामने सिक्के की बजाय जलता हुआ अंगारा हो। कुर्सी पर बैठकर राज करने वाले की दोनों टांगें
घुटनों तक गायब थी। तो ये थी श्री माधव नागदा जी की अनूठी लघु कथा विकलांग। अब आप सुनिए डॉक्टर संध्या तिवारी जी से नई पीढ़ी के एक प्रतिभाशाली लघु कथाकार की अगली अनूठी लघु कथा। डॉक्टर संध्या जी। धन्यवाद डॉक्टर उमेश महादोशी जी। सभी मित्रों को संध्या तिवारी का अभिवादन। आज मैं चर्चित लघु कथाकार सविता इंद्रगुप्ता जी की अनूठी लघु कथा बंधक सोच के साथ प्रस्तुत हूं। सविता इंद्रगुप्ता जी की ये लघु कथा अभिराम साहित्यिकी के जनवरी मार्च 2020 के अंक में शामिल की गई। तो प्रस्तुत है लघु कथा बंधक सोच। शादी के बाद सोनाक्षी बहू अपनी पहली दिवाली बड़े जोश से मनाना चाहती थी, जबकि उसका पति समीर उदासीन दिख रहा था। समीर के पापा को याद आ गया जब 30 साल पहले उसकी पत्नी भी दिवाली न मनाए जाने पर बहुत मायूस हुई थी। उनके कान बेटे बहू की तकरार की तरफ लगे थे। तुम समझती क्यों नहीं सोनाक्षी? ये धूमधाम से दिवाली मनाना हमारे घर में मना है। पापा को दिवाली पर कुछ भी सजावट आदि करना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन समीर क्यों? कहा ना, दिवाली के दिन मेरी दादी गुजर गई थी, बस तभी से आन पड़ी। अब तुम्हें भी पापा की भावना का आदर करना चाहिए। फिर तो हमारे आने वाले बच्चे भी प्रकाश पर्व के अंधेरे में ही। पत्नी ने कहा। अब चुप करो, कह तो दिया। इस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं। चिढ़, बेबसी और गुस्से से भरे शब्द घर की दीवारों पर अपना सिर पटक रहे थे। पास में फर्श चमकाती समीर की मां को पिछली दिवालियों का सूनापन सालने लगा था। पापा ने देखा कि पत्नी की आंखों से आंसू ढुलकने वाला है, तो उनसे सहन न हुआ और वो तेजी से घर के बाहर चले गए। बाजार से लौटे तो छोटे बड़े पैकेट से लदे फंदे थे। पटाखे, मिठाई, सजावट के सामान और बड़ी सी कंदील। उन्हें देख बेटे बहू और पत्नी की आंखों के दिए दिन में ही दिपदिपाने लगे। वे बच्चों की तरह खिलके, बहू इस बार दिवाली खूब धूमधाम से मनाएंगे। इस घर में तुम्हारी ही नहीं, हमारी भी पहली दिवाली है। हमारी ये पहली जगमगाती दिवाली होगी, है ना? कहकर पापा जी बहुत खुश हुए। धन्यवाद। ये थी सविता इंद्रगुप्ता जी की लघु कथा बंधक सोच। और यदि आपको ये दोनों अनूठी लघु कथाएं पसंद आई हो तो कृपया अपना प्यार प्रदर्शित करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।